कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बड़ा सड़क हादसा, बस और लॉरी के बीच जोरदार टक्कर, 10 लोगों की मौत, कई लोग घायल। भीषण टक्कर के बाद बस में आग लगी, बस पूरी तरह से जलकर खाक। मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। बेंगलुरु से शिवमोगा जा रही थी बस। कुडालोर सड़क हादसे पर सीएम स्टालिन ने दुख जताया। सीएम राहत कोष से मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख और घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद। चित्रदुर्ग हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। तमिलनाडु के कुडालोर में बस और कार की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बस टायर फटने की वजह से अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में चली गई। सामने से आ रही 2 कारों को मारी जोरदार टक्कर। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन से बाइक की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। मानव रहित फाटक पर हुआ हादसा। रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। एक ही बाइक पर सवार थे 2 बच्चों सहित 5 लोग। सहरसा अमृतसर गरीब रथ की चपेट में आए बाइक सवार। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। हत्या के आरोपी बाइक सवार आलमगीर का सहयोगी है, 32 साल का हिमोन रहमान शिकदार। हिमोन रहमान शिकदार को विदेशी पिस्तौल, गोलियों और भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया। ढाका के एक होटल से हुई गिरफ्तारी। बांग्लादेश में हिंसा जारी, ढाका में बदमाशों ने बम से किया हमला। धमाके में एक युवक की मौत हुई। हमलावरों ने ढाका के बाग बाजार में फ्लाईओवर से नीचे की ओर बम फेंका। विस्फोट के बाद मचा हंगामा। ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में मधुर कैंटीन को बनाया गया निशाना। हिंदू नाम होने की वजह से हमला किया। ढाका में टीवी एंकर नाजनीन को कट्टरपंथियों से मिली धमकी। नाजनीन ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कट्टरपंथियों ने नौकरी नहीं छोड़ने पर ऑफिस में आग लगाने की दी धमकी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती। दिल्ली में सदैव अटल पर कार्यक्रम। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। नड्डा और नितिन नबीन ने भी किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सदैव अटल पहुंची। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर दिया, श्रद्धांजलि दी। वहीं उपराष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि दी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर भव्य दीपोत्सव। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज लखनऊ पहुंचेंगे पीएम मोदी। दोपहर 2:30 पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। एक सभा को भी करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। कमल के आकार का एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी बनाया गया है। 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल परिसर। 230 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है तैयार। नए साल पर दिल्ली वालों को मोदी सरकार का तोहफा। मेट्रो के विस्तार पर 12,015 करोड़ का फंड किया मंजूर। 13 नए स्टेशन बनाने की तैयारी। रेल मंत्री बोले 11 साल में मेट्रो के विकास में क्रांति आई। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर तक बढ़ाने पर फोकस। दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। कहा इससे लोगों का जीवन आसान होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को मिली तेजी। बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं ने 20 साल बाद किया गठबंधन। बोले ये महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई। दिल्ली में बैठे लोग मुंबई को तोड़ने में लगे। ठाकरे बंधु की जोड़ी पर बीजेपी का तंज। कहा हार के डर से 2 परिवारवादी साथ आए, इन्हें सिर्फ कुर्सी की चिंता। ठाकरे ब्रदर्स पर सीएम फडणवीस का अटैक। बोले ये लोग अस्तित्व बचाने के लिए साथ आई, जनता इनकी सच्चाई जानती है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। ठाकरे बंधुओं से महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है, ये लंबे इंतजार के बाद संभव हुआ। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ठाकरे बंधुओं को गठबंधन को बताया मतलबी। कहा इन्होंने स्वार्थ के लिए बाला साहेब की विचारधारा को नुकसान पहुंचाया है। सपा विधायक अबू आजमी बोले राज ठाकरे के साथ आने से उद्धव को यूपी बिहार के लोगों का वोट नहीं मिलेगा। राज उद्धव की जोड़ी से कांग्रेस नाराज। प्रदेश अध्यक्ष बोले इससे बीजेपी को होगा फायदा। ठाकरे ब्रदर्स पर भड़के मौलाना खलील उर रहमान नूरी। कहा ये लोग किसी के सगे नहीं, सिर्फ सियासत ही इनका मजहब। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी और शिवसेना में खींचतान। सूत्रों की खबर 110 सीटों की डिमांड पर बाजी नहीं है बीजेपी। आज हो सकता है ऐलान। बीएमसी चुनाव को लेकर शिंदे गुट ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। एक्टर गोविंदा भी करेंगे प्रचार। कुलदीप सेंगर की जमानत पर सियासी संग्राम। दिल्ली में राहुल गांधी से मिली पीड़िता, आरोपी से जान का खतरा बताया। राहुल से मुलाकात को लेकर पीड़िता का बयान। इंसाफ को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से भी मिलना चाहते हैं। पीड़िता की चिंता पर मंत्री ओपी राजभर का आश्वासन। कोर्ट के निर्देशों पर प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पटना साहिब में मत्था टेका। कई विधायक और मंत्री भी मौजूद रहे। सिंगर उदित नारायण ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ताजमहल को लेकर बयान। कहा मंदिर की जगह बना मकबरा। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में छाई धुंध की परत। खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 292 दर्ज।
दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 360 दर्ज, इलाके में छाई धुंध की परत, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। असम के गुवाहाटी में तापमान में भारी गिरावट से ठिठुरन बढ़ी। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम हुई। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी हुई कम, ट्रैफिक पर पड़ा असर। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। देर रात गिरजाघरों में लोगों ने की प्रार्थना। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी, सभी के जीवन में सुख शांति की प्रार्थना की। दिल्ली में क्रिसमस पर सेंट थॉमस चर्च में दिखी रौनक। देर रात लोग प्रेयर में शामिल हुए, लाइटों से सजाया गया चर्च। मुंबई में क्रिसमस के मौके पर देर रात भारी संख्या में लोग चर्च में पहुंचे। क्रिसमस पर चर्च के बाहर जश्न का माहौल।